और ऐसे क्वेश्चन तो हम काफ़ी करते हैं जिसके अंदर हमें बहुत बड़ी पावर निकालनी पड़ती है, जैसे पी की पावर 50 यहाँ निकालना है तो हम पहले पी स्क्वायर फिर पी क्यूब ऐसा कुछ निकाल के देखते हैं और कुछ पैटर्न हमें मिलता है तो हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले पी स्क्वायर निकालते हैं। तो पी स्क्वायर का मीनिंग आपको पता ही है, पी इंटू पी होता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं और पैटर्न का ध्यान रखेंगे कुछ ऐसा मिले जिससे हम इजीली पी क्यूब और पी फोर में चेक कर सकें अपने पैटर्न को। तो इस चीज़ का ध्यान रख के हम क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। 1 0 0 4 1 0 16 4 और 1। ठीक है जी, ये हमने पी इंटू पी लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ देखिए ये 1 मिलेगा और ये दोनों जीरो आ जाएंगे। फिर सेकंड कॉलम से करते हैं तो यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो, तो ये भी जीरो आ गया। आगे चले ये सब ही जीरो बन गया। ठीक है, तो फर्स्ट रो में 1 0 0 आ गया। फिर सेकंड रो लेते हैं और तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 4 और एक 4, तो 2 टाइम्स 4 हो गया और ये जीरो मिल गया। इसके आगे चले ये जीरो ये 1 और ये भी जीरो, ये 1 आ गया। आगे चले बेटा ये दोनों जीरो और ये तीसरा भी जीरो आ गया। फिर यहाँ देखा हमने तो 16 और ये 16 और फिर ये 16, तो ये 3 टाइम्स 16 आ गया। दोबारा देख लो 16 इंटू 1 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 1, तो 3 बार 16 आ गया। फिर यहाँ देखा ये 0 ये 4 और ये भी एक 4, तो ये 2 टाइम्स 4 आ गया। एक 4 यहाँ से मिला, एक 4 यहाँ से मिला। फिर आगे चले बेटा और यहाँ पे केवल 1 मिल गया। तो आप देख रहे हैं जो कि पी में था इतना पोर्शन वही आपका पी स्क्वायर में इतना पोर्शन सेम है। तो यानी कि सारा खेल इन 3 नंबर से होना है, इन्हीं में प्रॉब्लम आएगी। आगे पी क्यूब में भी यही मिलने वाला है। तो ये हमारी पी स्क्वायर की वैल्यू थी। पी क्यूब निकालने के लिए हमने पी स्क्वायर को पी से और मल्टीप्लाई कर दिया। हमेशा ऐसा लिखा करो, इससे क्या होता है आपका एक तो स्पेस बचता है और थोड़ा जल्दी क्वेश्चन होता है। अलग से दोबारा से पी स्क्वायर और पी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पी स्क्वायर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, वहाँ पी से मल्टीप्लाई किया, ये पी क्यूब मिल गया। अब फिर मल्टीप्लाई करते हैं और पैटर्न का ध्यान रखेंगे। वैसे मेरे हिसाब से इतना तो सेम ही आने वाला है, इसलिए इसको टच मत करो। इस एलिमेंट के लिए हमें 1 और सॉरी A 2 और 1, तो दूसरी रो और पहला कॉलम, तो दूसरी रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4, ये 1 इंटू 4 और ये 0, तो यानी कि 2 इंटू 4 एक मिला और फिर ये एक 4 मिला, तो ये एक बार 4 मिला, तो 3 इंटू 4 मिल गया। तो यानी पैटर्न की तरफ चल रहा हूँ तो ये 3 इंटू 4 मिल गया, यानी कि 4 3 टाइम्स। ठीक है, अब हम इस एलिमेंट पे आते हैं। तो ये कौन सी पोजीशन पे है, A31, तो A31 का मतलब तीसरा रो लेते हैं और पहला कॉलम लेते हैं। ये तरीका होता है बेटा ना, तीसरी रो और पहला कॉलम। तो तीसरी रो पहले कॉलम पे आते हैं, तो यहाँ पे 3 इंटू 16 आया 1 से मल्टीप्लाई करने पर, ये फिर ये इससे मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू 4 इंटू 4 16 हो गया। फिर इससे मल्टीप्लाई करने पर 1 टाइम 16 हो गया, तो 3 और 2 5 और 6, तो इसे 6 टाइम 16 आ गया। फिर ये हमें A32 निकालना है, तो A32 का मतलब क्या हुआ, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये 0, ये हो गया 2 इंटू 4, समझने की कोशिश करना, 2 इंटू 4 इंटू दिस, और ये 1 इंटू 4, तो ये हो गया आपका 1 इंटू 4, है ना, तो ये हो गया 3 टाइम्स 4। तो मेरे ख्याल में आपको पैटर्न शायद नजर आ गया होगा। ध्यान से देखो कि ये हमारा पी क्यूब है। अब आते हैं हम p की पावर n लिखते हैं इन जनरल, इसका क्या बनने वाला है। तो p की पावर n अगर लिखेंगे तो वही है, यहाँ तो ये तीनों 1 आने हैं, ये 0 आने हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेटा p स्क्वायर में यहाँ 2 बार 4 आया, p क्यूब में यहाँ 3 बार 4 आया, तो p की पावर n में n टाइम्स 4 आएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं। अब ये देखो p स्क्वायर में 2 बार 4 आया और p क्यूब में 3 बार 4 आया, तो फिर वही हो गया, n में p की पावर n में n टाइम्स 4 आएगा। कहानी फंसी यहाँ। ठीक है, अब यहाँ देखो कि p में क्या था, इस पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन की बात करें, इस लास्ट वाले की, यहाँ पे एक बार 16 था। फिर p स्क्वायर में यहाँ 3 बार 16 था। बात को समझना बेटा बहुत ध्यान से, और ये जो सीरीज अब आने वाली है उसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि कई जगह यूज हुई सीरीज है और ये हमें याद ही होनी चाहिए। जब हम सम स्पेस सीक्वेंस पढ़ते हैं तो इसको याद भी कराते हैं। ठीक है, अब पी क्यूब पे पहुंचिए। पी क्यूब में क्या मिला आपको इस पोजीशन पे, ये 6 टाइम्स 16, तो आप देखिए 16 सबके साथ है, यानी ये क्या है कि सर पी क्यूब में ये 1 है, ये 3 का मतलब ये 1 + 2 है,
और 6 का मतलब ये 1 + 2 + 3 है। तो यहीं से लॉजिक क्लियर हो गया। पी क्यूब में 1 + 2 + 3 3 तक जाते हैं, पी स्क्वायर में 1 + 2 तक जाते हैं, पी की पावर 1 में 1 तक ही जाते हैं। तो जो n टाइम जाएंगे तो उसके अंदर p की पावर n में हमें क्या दिखाई देगा, ये नजर आएगा। यहाँ तो 16 होगा और यहाँ क्या लिखा होगा, वो यहाँ लिखा होगा 1 + 2 + टिल कहाँ तक, जब 3 था तो 3 तक गए, 2 था तो 2 तक गए, और जब n है तो यहाँ पे कहाँ तक जाएंगे, हम n तक जाएंगे। यानी कि ये समीशन बन गया AP वाला, सिग्मा n बोल दीजिए चाहे। तो इसका सम तो हम जानते हैं क्या होता है बेटा, n × n + 1/2 टाइम्स 16, ये 16 के साथ मल्टीप्लाई में होगा। तो ये हमारी सीरीज आ गई। तो p की पावर 50 में मिल गया, बस यहाँ 50 रखना है। तो p की पावर 50 हो गया हमारा 100। अच्छा इसको तो लिख ही दो दोबारा से। अच्छा अब कहानी आई इस पे कि इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ 50 रखेंगे तो ये बन गया 200, यहाँ 50 रखेंगे तो ये भी क्या बन गया 200, यहाँ 50 रखो तो 50 × 51/2 × 16, ठीक है। तो ये हो गया 2 से 8 और ये 8 पंजे 40, तो एक जीरो है ही, 51 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 जीरो तो ये आएंगे, फिर क्या आएगा 4 और ये 5 चौक 20, तो यहाँ पे मिलेगा 20400। तो ये हमारा मिल गया p की पावर 50। अब इसमें से i सब्ट्रैक्ट करना है। i तो आप जानते हैं क्या होता है, जिसमें से i सब्ट्रैक्ट करेंगे, i का मीनिंग क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसमें तो यहाँ पे आपको याद ही है कि डायगोनल में 1 1 1 आता है ना। तो डायगोनल में 1 1 1 आएगा, तो जब वहाँ सब्ट्रैक्ट होगा और सब जगह तो जीरो होगी, तो जब ये p की पावर 50 माइनस i मिलेगा, उसको देख लो क्या मिलने वाला है, एक बार लिख के आप देख लीजिएगा। आई थिंक यहाँ पे 1 1 1 है और वहाँ पे 1 1 1 है, वो जीरो हो जाएगा, तो ये सब जीरो बन गए। ठीक है, और यहाँ पे वही जो सेम आएगा क्योंकि वहाँ पे जीरो था, 200 के आगे जीरो होगा, ये भी 20400 ही आएगा और ये भी 200 आएगा। अब इसने हमसे पूछा क्या है, Q31 यानी थर्ड रो और पहला कॉलम, यानी कि ये मिल गया, जहाँ वैल्यू रख रहा हूँ बेटा इनकी 20400 प्लस इसके बाद है Q32 यानी 200, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे भी हमें। अब इसके बाद Q21 2 और 1 यानी ये भी 200, तो ये हो गया हमारा 20600 अपॉन 200, ठीक है। तो ये कट गया और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 103, तो 103 देख लीजिए ऑप्शन में है, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी। तो देख रहे हैं कि पैटर्न से भी क्वेश्चन खत्म हो सकता है, लेकिन पैटर्न को बनाने का तरीका अच्छा होना चाहिए यहाँ पे। तो जो ये अप्रोच लगाई है, इस टाइप के आप क्वेश्चन देख रहे हैं एडवांस में काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, तो इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस करो ताकि आपके वहाँ क्वेश्चन ये कंप्लीट हो, जरूर हो। यहाँ पे मार्क्स आपको लेने ही लेने हैं।